हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 15 और सी टेट यूपी टेट की तैयारी करने के लिए बेस्ट चैनल है। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ है हमारा विकास क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है विकास क्या है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आता है कि देश में होने वाले सकारात्मक बदलाव है। सेकेंड ऑप्शन आता है सतत प्रक्रिया है। थर्ड ऑप्शन आता है आपका मात्रात्मक व गुणात्मक परिवर्तन है, या फिर डी ऑप्शन आता है ये तीनों। तो जो विकास डेवलपमेंट जो होता है वो होता क्या है हमारा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, कि जो आपका विकास होता है, ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन कहता है देश में होने वाला सकारात्मक बदलाव है। तो यस, कि जो विकास होता है वो देश में क्या है होने वाला एक पॉजिटिव बदलाव होता है, जिसमें क्या होता है जीवन स्तर में जो भी सुधार हुए हैं, मीन्स जीवन स्तर में जो भी सुधार हुए हैं आपके, ठीक है, जो आपका स्वास्थ्य में, अगर यहाँ बात करते हैं हम शिक्षा की, तो आपकी शिक्षा में, है ना, तो इन सब में जो है आपका क्या है आर्थिक में सामाजिक समानताएं जैसे कई क्या है पहलू शामिल होते हैं आपके इसमें। और ये क्या है ये आपका और विकास जो होता है ये आपका क्या है आर्थिक प्रगति। जो आर्थिक प्रगति होता है उसके लिए भी बेनिफिट होता है। मीन्स देश में होने वाले सकारात्मक पॉजिटिव बदलाव जो है, इसके अंदर आपका जो पॉइंट है ये आपका ये भी आ सकता है इसके अंदर की आर्थिक प्रगति। ठीक है, आर्थिक प्रगति मतलब कि इसमें क्या होता है, इसमें जो व्यक्ति होता है उसकी जो आय होती है, मीन्स जो उसका पैसा होता है उसमें वृद्धि होती है, रोजगार उसका अच्छा होता है, और भी क्षेत्र के क्या है निर्माण होते हैं, सेवा का क्या होता है विकास शामिल होता है। तो ये सभी सारी चीज़ें होती हैं। इन सब चीज़ों में क्या है बदलाव होता रहता है कि आज हमारी इनकम इतनी है तो कल को हमारी इतनी भी होगी, आज रोजगार ये है तो कल को दूसरा भी होगा, आज क्षेत्र ये है तो कल को दूसरा भी होगा। तो देश में जो बदलाव हो रहे हैं, देश में होने वाले जो पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव हैं वो एक विकास कहलाता है आपका। ठीक है, उसके बाद यहाँ सेकेंड पॉइंट आता है। अगर सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं कि सतत प्रक्रिया है, तो यस कि जो विकास है वो आपकी एक सतत प्रक्रिया होती है। ठीक है, कि जो विकास है वो एक निरंतर चलने वाली मीन्स जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या होता है धीरे धीरे लगातार क्या है बदलाव आते रहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि मतलब एक बार में ही मतलब कोई एक बार ऐसा नहीं है कि कोई भी एक बार में कोई एक घटना हो रही है और एकदम से विकास हो गया। नो, ये क्या है ये हर व्यक्ति के जीवन के हर चरण में होता है। शारीरिक होता है इसमें मानसिक जो होते हैं आपके सामाजिक होते हैं, ये सारे के सारे परिवर्तन जो होते हैं वो शामिल होते हैं आपके। और ये जो विकास है सतत का मतलब है यहाँ पे कि जन्म, ये क्या है आपका जन्म से लेके और आपकी जो मृत्यु होती है यहाँ तक ये चलता है, जिसमें हर पल में कुछ ना कुछ क्या होता है आपका बदलाव होता रहता है। ठीक है, मतलब ऐसे बदलाव फॉर एग्जाम्पल से जल्दी समझ जाओगे आप। मीन्स कि एक बच्चे का क्या है आपका, ठीक है, जैसे विकास का क्या होता है फॉर एग्जांपल आपका कि कोई बच्चा छोटा है वो, ठीक है, जन्म लिया उसने, उसके बाद क्या होता है वो 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, 3 साल का होता है। तो उसमें क्या है बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, मीन्स विकास होता रहता है, वो बढ़ता रहता है आपका। तो ये क्या है ये एक सतत प्रक्रिया हो गई आपकी। ठीक है, और इसी तरीके से कह सकते हैं यहाँ पे कि जो विकास है उसमें क्या है आपका मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन आपके होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है दोनों तरह के परिवर्तन जो हैं शामिल होते हैं। मीन्स जो मात्रात्मक विकास होता है, अगर हम यहाँ बात करते हैं ओनली मात्रात्मक विकास के बारे में, तो मात्रात्मक विकास के अंदर क्या होता है जैसे कि आपका लंबाई का क्या हो गया आपका फर्स्टली तो हो जाता है इसमें लंबाई, कि बच्चे की लंबाई का बढ़ना, बच्चा या किसी का भी वज़न का बढ़ना, या फिर उसकी ऊंचाई का बढ़ना, ये सब किसके अंदर आता है ये मापने योग्य होते हैं। ठीक है, मापने योग्य मीन्स इनको माप सकते हैं, ये आपके मापने योग्य क्या होते हैं परिवर्तन होते हैं। ठीक है, कि आपने देखा होगा कोई छोटा बच्चा होता है उसकी लंबाई अगर मान लो आज 1 फुट है तो बहुत टाइम बाद 2 फुट भी होगी, फिर 3 फुट भी होगी। तो क्या है चेंजेस हो रहे हैं और इसको हम माप भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये विकास के अंदर भी आपका आता है, एक तरह से उसका विकास ही तो हो रहा है बच्चे का। इसी तरीके से वज़न है, वज़न घटता बढ़ता रहता है आपका। इसी तरीके से आपकी ऊंचाई है,
तो ऊंचाई भी आपकी बढ़ती रहती है। तो ये सारी चीज़ किसके अंदर आता है? मात्रात्मक परिवर्तन के अंदर, मात्रात्मक विकास या मात्रात्मक परिवर्तन के अंदर आता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका हो जाता है गुणात्मक परिवर्तन के बारे में अगर हम बात करते हैं सिर्फ, तो जो गुणात्मक विकास होता है ये इसमें क्या होती है? कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति होता है तो इसकी जो क्षमता होती है आपकी, ठीक है, क्या होती है? इसकी क्षमता होती है। इसका क्या होता है? कोई भी व्यक्ति है उसका क्या होता है? कौशल होता है। ओके, इसमें क्या होता है? और समझ होती है। मीन्स बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके ऐसी कि व्यक्तित्व जो होता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व की अगर बात करते हैं हम, ओके, और समझ में होने वाला जो सुधार होता है, तो ये सारे जो परिवर्तन होते हैं ये गुणात्मक विकास परिवर्तन के अंदर आते हैं। जैसे कि एक कोई शिशु है, कोई बच्चा है, वो क्या करता है? एक और एग्जाम्पल इससे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होगा कि एक कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, वो पहले क्या है? वो पहले रैंग के चल रहा है। आपने देखा ना, क्राउड चलता है थोड़ा, मतलब घुटनिया चलता है समथिंग, उसके बाद क्या है? रेंगने से चलता है, या फिर बड़बड़ाने वाले शब्द। आपने देखा होगा छोटा बच्चा पहले बड़बड़ाता है, वो एकदम से थोड़ा करेक्ट वर्ड्स बोल लेता है, नहीं बोलता, धीरे धीरे तो बोलना शुरू करता है। तो वो उसका क्या है? धीरे धीरे उसका क्या बोलने का विकास हो रहा है उसका। तो विकास आपको क्लियर हो गया कि आपका मात्रात्मक विकास क्या होता है और आपका गुणात्मक परिवर्तन या विकास क्या होता है, देश में होने वाले सकारात्मक बदलाव, और ये सतत क्यों है। और इसका करेक्ट आंसर इज़ आपका, मैंने बता ही दिया कि करेक्ट आंसर है इसका डी ऑप्शन। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन आता है आपका, सेकंड क्वेश्चन इज आता है आपका कि अभिभावक को बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में क्या भूमिका निभानी चाहिए। फर्स्ट इज सकारात्मक माहौल बनाना, सेकंड प्रेरित करना, थर्ड सक्रिय रूप से शामिल होना, और डी आपका ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अभिभावक जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनको बच्चों को सिखाने के लिए कौन सी प्रक्रिया या कौन सी क्या भूमिका उनको निभानी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका, करेक्ट आंसर इज इसका डी ऑप्शन रहेगा आपका कि ये सभी। ठीक है, तो इसमें जो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन जो होता है सकारात्मक माहौल बनाना, तो जो अभिभावक है उसको करेक्ट ये ऑप्शन है, मतलब सही है ये कि उसको भूमिका निभानी चाहिए सकारात्मक, उसको माहौल ऐसा बनाना चाहिए। घर में सीखने के लिए क्या है? नियमित अध्ययन का क्या है? समय होना चाहिए। ठीक है, तुम्हारा समय कैसा होना चाहिए इसमें? नियमित अध्ययन का समय होना चाहिए। एक सहायक क्या होना चाहिए? वातावरण होना चाहिए। मीन्स वातावरण भी क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और आपकी नियमित दिनचर्या बनानी चाहिए। मतलब नियमित अध्ययन के अंदर ही आपकी दिनचर्या आपकी आ सकती है, और इसमें आ सकता है कि माता पिता को बच्चे की जो उपलब्धि होती हैं उनको क्या है? पहचानना चाहिए। और सवाल पूछने के लिए क्या? बच्चे को सवाल पूछने के लिए क्या करना चाहिए? पूछने के लिए क्या करना चाहिए? उनको प्रेरित करना चाहिए या फिर प्रोत्साहित करना चाहिए। सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित, ठीक है, प्रोत्साहित करना चाहिए। इसी तरीके से आता है प्रेरित करना भी, हाँ यही है आपका। तो इसमें क्या होता है आपका कि जो पेरेंट्स होते हैं या अभिभावक जो होते हैं, हम कह सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए? बच्चे को अच्छी सीखने की आदतों को क्या है? विकसित करना। क्या है? अच्छी जो आदतें होती हैं, अच्छी क्या होती हैं? आदतें। अच्छी आदतों को विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए? विकसित करना चाहिए सीखने के लिए, और शैक्षणिक सफलता प्राप्त करने के लिए भी क्या है? प्रेरित करना चाहिए। अगर पेरेंट्स प्रेरित करते हैं उन्हें, तो ये हमारे किस चीज़ में भूमिका लाभदायक होता है? इससे क्या है? हमारी शैक्षणिक सफलता जो है उसको बढ़ावा भी मिलता है, बच्चों का व्यक्तिगत विकास जो होता है वो भी होता है इसमें। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सक्रिय रूप से शामिल होना। तो इसमें क्या है? सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है? बच्चे को क्या है? शैक्षणिक जो रिजल्ट है, मीन्स हम एक तरह से कह सकते हैं, सारी बातें घुमा फिरा के यही कहती है कि बच्चे का क्या है? व्यक्तिगत
विकास में क्या है मदद मिलती है, और जो माता पिता हैं वो टीचर के साथ सहयोग करके भी घर पर एक क्या है बहुत अच्छा सा शिक्षण का वातावरण बना सकते हैं। बच्चों की रुचि उपलब्धि को प्रोत्साहित करके उसमें भूमिका भी निभाते हैं। और इससे क्या होता है, इससे जो पेरेंट्स जो आपके क्या होते हैं मीन्स जो तो हमारे अभिभावक होते हैं और जो बच्चा होता है, ठीक है, इनके बीच क्या है एक मजबूत संबंध बन जाता है, एक मजबूत रिश्ता बन जाता है आपका। ठीक है, बच्चे और अभिभावक के बीच में क्या है मजबूत संबंध, बॉन्ड कह सकते हैं हम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 4 ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि स्व प्रभावकारिता मॉडल के घटक निम्न में से कौन अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित है। फर्स्ट ऑप्शन आता है भावात्मक अवस्था, सेकंड आता है शारीरिक अवस्था, थर्ड आता है ए बी दोनों, या फिर डी ऑप्शन आता है इनमें से कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा आपका। तो इसमें करेक्ट आंसर है इसका डी ऑप्शन रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा कि ए बी दोनों। इसके घटक में भावात्मक और शारीरिक जो अवस्थाएं होती हैं वो दोनों की दोनों होती हैं। अब ये दोनों क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं इसमें, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे जो आपका फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें, फर्स्ट पॉइंट इज अवलोकन द्वारा सीखना आपका। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बंडूरा के जो सामाजिक अधिगम के सिद्धांत था उसमें क्या था कि लोग दूसरे के व्यवहार को क्या है भावात्मक प्रतिक्रिया का अवलोकन और अनुकरण करके क्या है सीखते हैं इसमें। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है आपका कि मॉडलिंग पर प्रभाव, मतलब कि लोग दूसरे को देखकर क्या है नए विचार या नए व्यवहार पर क्या करते हैं विचार बनाते हैं, और ये प्रक्रिया जो है वो आपकी शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह की नकल को क्या है शामिल करती है। आपकी हेडिंग लिख रही हूँ, इसके बारे में जो बता रही हूँ उसको आप नोट करते रहना। ठीक है, उसके बाद इसी में आता है आपका एक और पॉइंट आता है कि आपका भावात्मक और जो शारीरिक अवस्था है वो क्यों महत्वपूर्ण है सफलता के लिए शारीरिक क्षमता आपकी। ठीक है, आप सोचोगे कि भाई मैम ने तो अब भावात्मक अवस्था और शारीरिक अवस्था में इतने सारे पॉइंट्स बता दिए, इतना सारा डिटेल में बता दिया, तो भाई आपका जो क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, उसके अंदर किसी भी तरीके का ऑप्शन आ सकता है। तो आपको क्या है उसके बारे में पूरा डिटेल में पता होना चाहिए कि ऑप्शन कुछ भी आ जाए, क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, भावात्मक से, अल्बर्ट बंडूरा से या किसी से भी, तो हम करेक्ट आंसर लगा के आएंगे अगर हमें डिटेल में सारी चीज़ें पता होगी। तो यहाँ है सफलता के लिए शारीरिक क्षमता, मीन्स इसका मतलब हो गया आपका, इसका मतलब होता है कि कोई भी जटिल कार्य होता है ना उसको सीखने के लिए क्या होता है कि अवलोकन करते हैं। ठीक है, ये अवलोकन का क्या है एक प्रोसेस होता है, तो उसमें शारीरिक क्षमता जो होती है, हमारी जो शारीरिक अवस्था होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। क्यों होती है, क्योंकि शिक्षार्थी को उसे सफलतापूर्वक दोहराने के लिए क्या करना होता है अपनी शारीरिक क्षमता पर निर्भर रहना पड़ता है उसको। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन, दोनों मतलब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन मतभेद का सम्मान करें, सेकंड सक्रिय शिक्षण विधि का उपयोग करना, थर्ड व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं, या फिर डी ऑप्शन सहकारी शिक्षण। क्वेश्चन पे ध्यान देना, रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेद को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है, जो करेक्ट बात है वो तो ये है कि सक्रिय शिक्षण विधि का उपयोग करना करेक्ट इज़, और आपका व्यक्तिगत शिक्षा योजना ये भी करेक्ट, सहकारी शिक्षण ये भी करेक्ट, बट क्वेश्चन में कह रहा है प्रभावी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन कि मतभेदों का सम्मान करें।
तो मतभेदों का जो सम्मान करे ये क्या है, प्रभावी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये रणनीति केवल मतभेद को स्वीकार कर रही है। किसको स्वीकार कर रही है? ओनली मतभेद को स्वीकार कर रही है। ठीक है, स्वीकार करती है, लेकिन उनके पीछे के जो कारण होते हैं या कारण की जो पहचान करके व्यक्तिगत जो शिक्षण योजना होती है उसके माध्यम से क्या होता है कि समाधान प्रदान करके व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा क्या है, ये नहीं करती है आपका। ठीक है, क्योंकि जो मतभेदों का सम्मान है आपका, मतभेदों का सम्मान करे, ये प्रभावी क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां होती हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका अधूरा समाधान। मतलब कि आपका कि जो मतभेद सम्मान करना है ये एक क्या है, एक अच्छी शुरुआत होती है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ पर्याप्त नहीं है सिर्फ यही बताना कि छात्र अलग है, लेकिन यह नहीं बताता कि उनके अंतरों को कैसे संभाला जाए। तो एक तरह से कह सकते हैं हम कि ये अधूरा समाधान है। ठीक है, उसी के साथ इसका और पॉइंट भी आता है कि प्रभावी क्यों नहीं होती, कि समस्या को अनदेखा कर देती है। क्या करती है? समस्या को क्या कर देती है? अनदेखा कर देती है। मीन्स इस रणनीति में क्या होता है कि छात्र की जो विशिष्ट सीखने की जो ज़रूरत होती है या फिर समस्या की जो पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए क्या है, कोई कदम इनके अंदर शामिल नहीं होता आपका। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। नाउ आपका सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि प्राथमिक कक्षा में निम्न में से कौन सी शैक्षणिक रणनीति प्रभावी होती है? फर्स्ट ऑप्शन खेल आधारित शिक्षा, सेकंड केवल तथ्यों को रटने पर जोर, सी ऑप्शन आता है बहुत अधिक गृह कार्य, या फिर डी ऑप्शन आता है एमूरस से ठोस अवधारणा की ओर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो करेक्ट आंसर इसका होगा आपका ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन रहेगा कि जो प्राथमिक कक्षा होती है उसमें खेल आधारित जो शिक्षा है वो एक शैक्षणिक रणनीति ऐसी है जो क्या होती है, आपकी प्रभावी होती है। ठीक है, अब क्यों होती है? क्योंकि ये सीखने के प्रति क्या है, बच्चों में क्या है, बच्चे जो होते हैं, ठीक है, सीखने के प्रति उनमें क्या करती है, स्वाभाविक रुचि जो होती है, क्या होती है, जो स्वाभाविक जो रुचि होती है उसको क्या करती है, उसको जगाती है ये आपका। ठीक है, और जो समस्या होती हैं उसका सॉल्यूशन करने के लिए महत्वपूर्ण कौशल जो होते हैं उसको भी विकसित करती है। और आपका इसमें पॉइंट आ सकता है कि छात्रों का जो सामाजिक और जो भावात्मक विकास होता है उसको भी क्या करती है, ये बढ़ावा देती है। इसके बहुत सारे पॉइंट हैं शिक्षा में, इसका कैसे प्रभावी होती है या प्रभाव पड़ता है। तो अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो आप। इसमें आता है फर्स्टली तो मैंने बताया अभी रुचि का। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया इसमें रुचि का। मीन्स कि खेल बच्चों की क्या है, जिज्ञासा को क्या करती है, जगाती है और सीखने की गति में अधिक रुचि लेते हैं और प्रेरित भी होते हैं उससे बच्चे। ठीक है, सेकंड आता है इसमें कौशल विकास, कौशल का विकास आपका। ठीक है, तो कौशल के विकास में आता है कि खेल के माध्यम से क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो निरीक्षण करना, समस्या का समाधान करना, उनके अंदर बहुत सारे कौशल जो हैं वो क्या हैं, विकसित हो जाते हैं, जो जीवन में क्या होते हैं, आपके उपयोगी होते हैं। उसके बाद आता है इसमें एक और पॉइंट है भागीदारी। भागीदारी जो होती है वो होती है आपकी सक्रिय। ठीक है, तो सक्रिय भागीदारी में है कि जो खेल आधारित शिक्षा होती है वो बच्चों को क्या करती है, सक्रिय भागीदारी बनाती है कि जहाँ वे करके सीखने की क्रिया पर भाग लेते हैं। मीन्स लर्निंग बाय डूइंग। सक्रिय भागीदारी का मतलब है यहाँ पे कि वो सीखने की प्रक्रिया में क्या करते हैं, सक्रिय रूप से भाग देते हैं और करके सीखने की क्रिया में भाग लेते हैं। लर्निंग बाय डूइंग आपका। ठीक है,
तो ये एक और पॉइंट और है इसका कि समस्या समाधान में वृद्धि, कि समस्या समाधान करने में जो इनकी क्षमता होती है वो भी क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। तो बहुत सारे पॉइंट आते हैं ऐसी। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसी के अंदर, खेल आधारित के अंदर ही नोट करके लिखना कि शिक्षक क्या होता है, स्केप फोल्डिंग। आपने सुना होगा स्केप फोल्डिंग, स्केप फोल्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपका वर्ड ही जो है, जिसको मचान कहते हैं, पार्ट भी कहते हैं हम। तो इसका जो टीचर होता है, कोई भी टीचर है, वो इसका फोल्डिंग के माध्यम से क्या करता है, बच्चों को खेल के माध्यम से सामग्री की गहरी जो समझ होती है उसको विकसित करने में क्या करता है, हेल्प करता है। जिसे क्या कहते हैं, जिससे क्या होता है, जो लर्निंग होती है आपकी, क्या होती है, जिससे लर्निंग की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, वो बहुत ही बेहतरीन हो जाता है इससे। ठीक है। और यहाँ आपका ऑप्शन जैसे अगर दिया भी हुआ था आपका कि केवल तथ्यों को रटने पर जोर, तो रटने पर जोर तो भाई नहीं दिया जाता है, तो गलत हो जाएगा जहाँ ये रटने वाला आ गया। बहुत अधिक गृह कार्य, तो भाई इतना भी गृह कार्य नहीं देना चाहिए। अमूर्त से ठोस की ओर अवधारणा, तो ये भी नहीं होनी चाहिए, मूर्त से अमूर्त की ओर होती है। ओके, प्राइमरी कक्षा में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन, विकास बहुआयामी होती है। सेकंड ऑप्शन, विकास आनुवंशिक पर्यावरण दोनों के साथ बातचीत से प्रभावित होती है। सी ऑप्शन, एक दिशात्मक नहीं है। डी ऑप्शन, विकास एक रैखिक होता है। तो इसमें है विकास के बारे में ऑप्शन नहीं पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका इसमें, करेक्ट आंसर होगा इसमें आपका लास्ट का डी ऑप्शन। ठीक है, कि जो विकास है एक रैखिक होता है, तो ये बात आपकी गलत, मीन्स वैसे तो गलत है, विकास के बारे में बात करें तो ये ऑप्शन क्या है आपका, गलत आता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि विकास जो है रैखिक नहीं है, वर्तलाकार है, मतलब कि रैखिक नहीं होता। रैखिक का मतलब है सीधी रेखा में, ऐसे थोड़ी ना कि विकास ना बढ़ रहा ना घट रहा, बस सीधी रेखा में चले जा रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो विकास क्या है आपका, बढ़ता रहता है, घटता रहता है, बढ़ता रहता है, घटता रहता है। क्योंकि जो आपने देखा होगा शैशवावस्था होती है बच्चे की, जन्म से 6 वर्ष की जो होती है, 0 से 2 वर्ष की भी होती मानी जाती है, उसमें बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो बहुत तेज गति से होता है। ठीक है, लेकिन बाल्यावस्था में आके क्या हो जाता है आपका, धीमा हो जाता है, और किशोरावस्था में क्या होता है, वापस तेज हो जाता है। तो विकास जो है एक रैखिक नहीं होता, वो आपका एकदम सीधी रेखा में नहीं होता, जबकि वो आपका इस तरीके से होता है। ठीक है, तो नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर ये है, करेक्ट आंसर इज़ ये रहेगा आपका। लेकिन यहाँ बात करें, आप ये ऑप्शन भी देख लो कि विकास एक बहुआयामी होता है, यस। विकास आनुवंशिक पर्यावरण दोनों के साथ बातचीत से प्रभावित होता है, तो ये भी राइट है। दिशात्मक नहीं होता, तो ये भी राइट है। ठीक है, और करेक्ट आंसर इज इसका डी ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालकों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का जो उदाहरण है, निम्न में से कौन सा प्रश्न इसके अंदर आता है। फर्स्ट, यूपी के 10 जिलों के नाम बताओ। सेकंड, 2 से 10 तक के पहाड़े सुनाओ। सी, दी गई कविता का वाचन करो। या फिर डी, पता करो मरुस्थलीय ब्लॉकों में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और क्यों खाते हैं। बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान देना ज़रा क्वेश्चन पे, विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी ऑप्शन। ठीक है, कि इसमें क्या है आता है आपका कि बच्चे जो होते हैं वो एक ऐसी गतिविधि देखकर विवेचनात्मक या फिर चिंतन विकसित किया जा सकता है उसमें, कि जिसमें उनके द्वारा क्या है, मस्तिष्क जो होता है वो देलन क्षेत्र जो है वो शामिल हो जाए। मीन्स जो समस्या का समाधान का कार्य उनको सौंपा जाता है और ये देखा जाता है कि वे इसमें कैसे प्रदर्शन करते हैं। आप सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये समझो, आंसर को तो देखेंगे, पहले आप विवेचनात्मक जो चिंतन है इसको समझो कि होता क्या है।
तो विवेचनात्मक जो शिक्षण होता है इसमें क्या होता है कि अपने विचार, जो भी हमारे विचार होते हैं, उनको बनाना और समाज के सामने क्या है अपना दृष्टिकोण क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। और स्वयं के लिए क्या करते हैं, खुद के लिए क्या करते हैं, बौद्धिक जो विचार होते हैं उसका जो प्रोसेस होता है उसको उपयोग करने की एक क्या है, ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसका जो एक उदाहरण है उससे आपको क्लियर होगा कि मान लो कोई छात्र है, छात्र को इसमें क्या है, ना केवल जो तटीय क्षेत्र होते हैं उसमें रहने वाले जो लोग होते हैं उनके भोजन की पहचान करने का अवसर तो मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि उनके जो तटीय क्षेत्र की जो जलवायु है वहाँ की, उसके साथ जो भोजन है या पोषण है उसके मूल्यों को भी क्या है, सहसंबंध करने में क्या है, हेल्प मिलती है। और ये क्या है, ये आपका विवेचनात्मक जो चिंतन है उसी को बढ़ावा देता है आपका। और आपके जो ये 3 ऑप्शन आते हैं, ये वाले 3 ऑप्शन हैं कि यूपी के 10 जिलों के नाम बताओ, 2 से 10 तक के पहाड़े सुनाओ, दी गई कविता का वाचन करो, ये आपका विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के काम या बढ़ावा देने में क्या है, सक्षम नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये केवल एक बच्चे की जो स्मरण शक्ति होती है सिर्फ उसी को चुनौती देते हैं और तथ्यों को याद करके ही उत्तर दे सकते हैं, बस ये इतना करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। तो इसलिए करेक्ट आंसर डी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि विद्यालय में बालक को अधिगम से जुड़ाव निम्न में से किस कारक के द्वारा प्रभावित होता है। फर्स्ट, संज्ञानात्मक क्षमता, सेकंड, रुचि दृष्टिकोण, थर्ड, कक्षा का वातावरण, या फोर्थ आता है आपका ABCD तीनों। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर इसका होगा कि संज्ञानात्मक क्षमता, रुचि दृष्टिकोण और कक्षा का जो इन्वायरमेंट होता है, जो वातावरण होता है, वो कारक जो हैं प्रभावित होते हैं। मतलब विद्यालय में बालक को अधिगम मतलब सीखना जो है उससे जुड़ाव के लिए क्या है, जो तुम्हारी संज्ञानात्मक क्षमता होती है वो भी प्रभावी है, रुचि जो उनका इंटरेस्ट होता है वो भी प्रभावी होता है, और जो कक्षा का इन्वायरमेंट है, मेन इन्वायरमेंट कि इन्वायरमेंट पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा, तो क्या है वो इफ़ेक्ट करता है आपका। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर इज़ डी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि समीप्त विकास का क्षेत्र का इस्तेमाल वाइगॉत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए करना चाहिए। फर्स्ट, शिक्षण और मूल्यांकन, सेकंड, केवल मूल्यांकन, थर्ड, केवल शिक्षण, या डी ऑप्शन आता है कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, कि जो वाइगॉत्स्की हैं वो कहते हैं कि जो समीप्त विकास का जो क्षेत्र है, जो इसका इस्तेमाल जो है वो शिक्षण और मूल्यांकन दोनों के लिए किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मूल्यांकन के लिए कर लिया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिक्षण के लिए कर लिया, तो दोनों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो दोनों के लिए किया जाता है, क्योंकि कोई छात्र बिना सहायता के क्या कर सकता है और किसकी अधिक जानकार व्यक्ति मीन्स MKO जिसको मोर नॉलेजेबल अदर्स बोलते हैं, या शिक्षक की मदद से क्या कर सकता है। वो कहने का मतलब है यहाँ अगर हम शिक्षण की बात करते हैं अगर हम, तो शिक्षण जो होता है वो आपका ZPD समीप्त विकास क्षेत्र को हम ZPD भी बोलते हैं। ठीक है, ZPB बोलते हैं, मतलब कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, शिक्षण में जो ZPD है इसका उपयोग क्या है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, शिक्षण में ZPD जो है इसका उपयोग क्यों किया जाता है। फर्स्ट आता है इसमें पॉइंट, अगर नोट करोगे तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें आपका समर्थन प्रदान करना। समर्थन प्रदान करना मीन्स कि जो टीचर होते हैं वो बच्चों को वो कार्य करने में मदद करने के लिए सहायता करते हैं, मतलब स्कैफोल्डिंग प्रदान करते हैं उसको, जो वे अकेले नहीं कर सकते। मीन्स अगर कोई बच्चा है उसको कोई काम दिया गया है तो वो उसको अकेले नहीं कर पाएगा, उसको क्या है टीचर की हेल्प चाहिए, लेकिन टीचर सिर्फ उसकी इतनी थोड़ी हेल्प करता है, उसको थोड़ा बता देता है, थोड़ा हिंट देता है ताकि बच्चा उस चीज़ को कंप्लीट कर सके। ऐसा नहीं है कि टीचर ने ही उसका सारा
काम करा दिया। मीन्स अगर कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन के लिए तो सारा सॉल्यूशन टीचर नहीं निकालता, उसकी थोड़ी मदद करता है। ठीक है, इसी तरीके से इसका एक और वो आता है, पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट आता है इसमें आपका। सेकंड पॉइंट है इसमें सहयोगात्मक अधिगम। सहयोगात्मक अधिगम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो छात्र होता है वो अधिक जानकार जो भी उसके साथी होते हैं या टीचर होते हैं उनके साथ क्या है, ग्रुप में काम करता है। इसका मतलब होता है यहाँ पे ग्रुप वर्क करता है वो। ठीक है, और जिससे क्या होता है कि वो ज्ञान का क्या करते हैं, साझा करते हैं और एक दूसरे को सिखाते हैं। मीन्स दो बच्चे हैं, दोनों कुछ ना कुछ तो आइडिया देंगे, तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं। ठीक है, और इसमें आता है आपका, इसी में आता है, शिक्षण में ही आता है आपका, अगर शिक्षण की बात करते हैं, सांस्कृतिक आपके सांस्कृतिक संदर्भ का महत्व। ठीक है, कि जो ZPD में जो शिक्षण है वो किस तरीके से उपयोगी है आपका, कि सांस्कृतिक संदर्भ का महत्व, मतलब वाइगॉत्स्की जो हैं आपके, वाइगॉत्स्की का कहना है या इनका मानना है कि जो सामाजिक अंत्यक्रियाएं होती हैं बच्चों के विकास में वो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, और ZPD जो होता है आपका, ZPD सामाजिक संदर्भ में क्या है, प्रभावी ढंग से सीखने का क्या है, अवसर भी प्रदान करती है आपकी। ओके, और यहीं अगर हम मूल्यांकन की बात करते हैं तो इसके भी बहुत सारे आपके पॉइंट आ जाते हैं। पहले पॉइंट नोट कर लो एक बार। फर्स्ट पॉइंट आता है कि क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है दोहरे स्तर का आकलन। ओके, इसमें क्या होता है क्षमता को बढ़ाने में, कि जो टीचर है वो ZPD का उपयोग करके क्या करता है, बच्चे की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाने के लिए एक चुनौती या समर्थन प्रदान करता है, जिससे क्या होता है, बच्चे का जो बौद्धिक रूप से क्या है वो विकसित होता है। ठीक है, यही बात करते हैं दोहरे स्तर का आकलन। मीन्स मूल्यांकन में क्या होता है, आपका मूल्यांकन की बात चल रही है यहाँ पे, कि मूल्यांकन में क्या होता है, बच्चे का जो स्वतंत्र रूप से करने योग्य जो भी काम होता है, तो सहायता मिलने पर जो करने योग्य काम है दोनों का क्या है, आकलन किया जाता है। मीन्स वर्तमान विकासात्मक स्तर और जो संभावित विकासात्मक स्तर है दोनों का क्या करते हैं, आकलन करते हैं ZPD का उपयोग करके। तो करेक्ट आंसर इज इसका ए ऑप्शन रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, स्त्री दिल से सोचती है और पुरुष जो है यह कथन दर्शाता है, और पुरुष जो है दिमाग से सोचता है। तो ये कथन क्या दर्शाता है, लिंग संबंधी पूर्वग्रह, सेकंड लैंगिक विभेदीकरण, थर्ड लैंगिक अस्थिरता, या डी ऑप्शन दोनों लिंगों के बीच पर्यावरणीय भेद। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका, अगर आपने पढ़ा होगा ये पूर्वग्रह के बारे में तो करेक्ट आंसर होगा इसका ए ऑप्शन, लिंग संबंधी पूर्वग्रह। ठीक है, तो लिंग संबंधी जो पूर्वग्रह है इसको बोलते हैं हम जेंडर, क्या बोलते हैं, जेंडर बायस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, लिंग के आधार पर क्या होता है, व्यक्ति के प्रति जो भी भेदभाव होते हैं उसको क्या है, उसको दिखाया जाता है, संदर्भित किया जाता है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपके बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे चीज़ों को संदर्भित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा कि जैसे विश्वास है कि मीन्स बहुत से लोग क्या सोचते हैं, पहले से ये प्रथा चलती आ रही है कि केवल लड़कियां जो हैं वो खाना पकाती हैं और जो लड़के जो हैं वो गणित पढ़ सकते हैं, या फिर महिलाओं के लिए अगर महिला कहीं जॉब करने जाती हैं तो उनके लिए क्या है, कम वेतन मिलता है, उनको कम सैलरी मिलती है, लेकिन पुरुष को क्या है, अधिक मिलती है।
ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि औरतें घर का काम करती हैं और जो बॉयज़ होते हैं वो बाहर का काम ही कर सकते हैं, तो ये लिंग संबंधी पूर्व ग्रह के अंदर आता है। तो यहाँ पे यही जो बात है ये यही दर्शाती है कि जो स्त्रियां हैं दिल से सोचती हैं, पुरुष दिमाग से सोचते हैं, तो ये जेंडर बायस के अंदर ही आपका आता है। ठीक है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज इसका ए ऑप्शन रहेगा। यहाँ आपकी क्लास जो है ओवर होती है, समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक और आपके लिए एक न्यूज़ है कि आपकी जीके की जनरल नॉलेज की जो क्लासेस हैं वो आपकी 7 सितंबर से, अभी मैंने कुछ टाइम बताया था, जो इससे पहले वाली क्लास थी उसमें बोला था 10 सितंबर से स्टार्ट होगी, तो 10 नहीं, वो आपका 7 सितंबर है, वही 7 AM रहेगी। और ओनली वो आपकी संडे वाले दिन दी जाएगी, क्योंकि मंडे टू आपका सैटरडे जो होता है वो होती है आपकी CDB की क्लास होती है। ठीक है, किसकी? CDB की क्लास होती है, CTET और UP टेट की। और GK की ओनली संडे वाले दिन हुआ करेगी। तो इसको भी ज्वाइन करना क्लास को, जिसको भी पसंद आए वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।